नाउ द ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई को हम चागस डिजीज कराता है, जिसको हम अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं, C4 चागस एंड C4 क्रूजाई। तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई आपको चागस डिजीज कराता है। अब ये ट्रांसमिट जो होता है वो रेडोविड बग या किसिंग बग जो होती है उसके काटने से ट्रांसमिट होता है, जो यूजुअली आपके फेस के ऊपर बाइट करती है वाइल स्लिपिंग। एक्यूट फॉर्म के अंदर पेशेंट के फेस के ऊपर लीजन होगा और आईज की स्वेलिंग हो जाती है और आईलेट की स्वेलिंग हो जाएगी, जिसको हम रोमेनिया साइन कहते हैं। फेस के ऊपर लीजन होगा और साथ आपकी आईलेट की स्वेलिंग होती है। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई की जब किसिंग बर्ड या फिर जो रेडोविड बग जो होती है बाइट करती है, जिसमें आपको चागस डिजीज होती है। साथ पेशेंट को फीवर हो जाता है, उसके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है और उसका वेट लॉस होगा। क्रॉनिक फॉर्म के अंदर ये 3 सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, आपके जीआईटी को, आपके कार्डियक सिस्टम को और आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को। जब जीआईटी को अफेक्ट करती है तो आपको मेगा इसोफेगस और मेगा ही कॉलोन डेवलप हो जाता है। जब आपके हार्ट को अफेक्ट करती है तो आपको कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, पेशेंट को सिनकपी होती है, उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है और हार्ट फेलियर भी डेवलप हो सकता है। और जब आपके ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट करती है तो आपकी सेंसरी इंपेयरमेंट होती है, डिमेंशिया हो जाता है और आपके जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो ऑल्टर्ड हो जाते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमें पेरिफेरल स्मीयर के ऊपर ट्रिपोमैस्टिगोट्स नजर आते हैं। पेरिफेरल स्मीयर के ऊपर हमें ट्रिपोमैस्टिगोट्स नजर आएंगे। साथ हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी करते हैं, पीसीआर करते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है। साथ इसकी ट्रीटमेंट में हम नेफर्टिमॉक्स या फिर हम बेंजनीडाजोल हम दे सकते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं। सेकंड आता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई आपका अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस करता है। अब जो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई था ये अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस कराता है। ये सीसी फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, जो कि एक फैक्टर होती है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई की। ये अफ्रीका के लोगों के अंदर कॉमन होता है। पेशेंट प्रेजेंट करता है बुखार के साथ, सोमनोलेंस होगी, इसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी और वो ड्राउजी रहता है। ब्लड स्मेयर के ऊपर हमें वही ट्रिपोमैस्टिगोट्स नजर आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में हम सोराविन देते हैं अगर तो ब्लड रिलेटेड डिजीज है, और मेलार्सोप्रोल देते हैं अगर तो सीएनएस की डिजीज होती है। अब टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई जो होता है ये आपके ट्रांसमिट होता है, इसकी सिस्ट होती है मीट के अंदर या फिर आपके जो कैट की फीसिस के अंदर इसकी ओसिस्ट होती हैं। ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर देता है और ये ऐसी इन्फेक्शन है जो कि मदर टू फीटस ट्रांसमिट हो जाती है। जो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है उसमें बच्चे को हाइड्रोसेफलस डेवलप हो जाता है, कोरियोरेटिनाइटिस हो जाता है और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर हाइड्रोसेफलस होता है, कोरियोरेटिनाइटिस होता है और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट के अंदर या आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे लीजन्स बनाता है, जो आपको एमआरआई के ऊपर नजर आते हैं, जिसको हम मल्टीपल स्पेस ऑक्यूपाइंग ब्रेन लीजन्स कहते हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर ये फ्लू कराता है, फीवर कराता है, सॉर थ्रोट कराता है, मोनोन्यूक्लियोसिस की तरह की इलनेस कराता है, लेकिन आपकी जो हेट्रोफिल एंटीबॉडीज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की इन्फेक्शन की वजह से। जब आप बायोप्सी करते हो तो आपको टेकीजॉइड्स नजर आते हैं टिश्यूज के अंदर, और सीरोलॉजी और पीसीआर भी हमें डायग्नोसिस में हेल्प करता है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम सेप्ट्रॉन देते हैं, जिसमें जिसे हम ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथोक्साजोल होती है, जब आपका सीडी काउंट 100 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो जाता है। और ट्रीटमेंट में हम सल्फाडायाजीन और पायरीमेथामीन देते हैं। ओके, द लास्ट वन इज नाइगेरिया फाउलेरी। ये आपके फ्रेश वाटर में स्विम करने से ट्रांसमिट होता है। निगलेरिया फाउलेरी फ्रेश वाटर के अंदर स्विम करने से ट्रांसमिट हो जाता है और आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से नोज से आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से आपके ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है और ये रैपिडली प्रोग्रेसिव मेनिंजाइटिस कराता है, जो कि फैटल होता है और इसको हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। सीएसएफ की एग्जामिनेशन के ऊपर आपको अमीबा नजर आता है और एम्फोटेरिसिन भी कुछ पेशेंट्स के अंदर इफेक्टिव होती है।